बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। दिस इज़ यासिर अब्बास। और बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे अभी आपके फ़िज़िकल क्लासेस में। तो बिल्कुल माइनर सा काम रह गया, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज रह गई हैं। अब बस इंशाल्लाह हम 6 से 7 लेक्चर्स में अपना सिलेबस जो है वो वाइंड अप कर लेंगे। तो हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 6 जो था उसमें आपने 6.7 तक पढ़ लिया था। बेसिकली ये जो चैप्टर था वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का चैप्टर था। आपने सबसे पहले जो डिस्कस किया हुआ था, हमने सारे फार्मूले ही क्लास में बार बार डिस्कस किए हैं। आपने सबसे पहले देखा एक सीक्वेंस एपी होती है। एपी सीक्वेंस ऐसी होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, मतलब पहली टर्म अगर A1 है तो दूसरी टर्म A1 जमा D होगी, तीसरी टर्म A1 जमा 2D होगी, चौथी टर्म A1 जमा 3D होगी एंड सो ऑन। जो आपके पास AN टर्म थी वो क्या थी, A1 प्लस N-1 इंटू D। ये AP में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने AP में AM पढ़ा था। AM आपके पास था कि अगर 3 नंबर आ जाएं कि A, B, A और B, ये 3 नंबर अगर कौन सी सीक्वेंस में हो, ये तीनों AP के सीक्वेंस में हो, तो ये जो A है ये क्या कहलाता है, ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। और उसका फार्मूला आपने देखा था A जमा B/2 था। इसी तरह फिर हमने देखी थी अर्थमेटिक सीरीज़ आप लोगों ने कहा था कि ऐसी अगर A1, A2, A3 ये 3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस आ जाए जो सीक्वेंस कहाँ लाए कर रही हो, AP में लाए कर रही हो, तो उनके दरमियान अगर हम लोग जमा लिख लें तो ये क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। सीरीज़ बेसिकली नाम है सम करने का, SN निकालने का। और अर्थमेटिक सीरीज़ में SN का फार्मूला देखा था N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D, राइट। फिर उसके बाद हम अगली जो टर्म्स पढ़ रहे थे वो बेटा थी आपके पास GP। AP में हम लोगों ने कहा था कि टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आ रहा है किसी भी दो टर्म के दरमियान वो सेम होता है। जैसे 6 के बाद 10 आए, फिर 14 आए, फिर 18 आए, तो ये एक AP है कि आपके पास टर्म्स के दरमियान 4 का डिफरेंस है। फिर आगे GP हमने कहा था कि ऐसी आपके पास टर्म जिसमें कॉमन रेशो होनी चाहिए। कॉमन रेशो से मुराद क्या है कि किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो हर आने वाली टर्म। जैसे 4 है, 4 ज़रब 2 8 है, 8 ज़रब 16 है, 16 ज़रब 2 32 है, 32 ज़रब 2 64 है एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास नंबर बन रहे हैं जो कॉमन रेशो के साथ, कि आपके पास 8/4 करो तो 2 आता है, 16/8 करो तो 2 आता है। देखो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान। तो हमने कहा था GP में ये इक्वेशंस होती हैं A1R, A1R², A1R³ आगे एंड सो ऑन। अगर n टर्म निकालनी है GP में तो वो होती है A1R⁴। उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा GM बिल्कुल उसी तरह का था। मीन बेसिकली आपके पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अगर ये सीक्वेंस A, G और B, ये 3 सीक्वेंस किस में हो जाए, GP में हो जाए। अगर ये 3 नंबर किस सीक्वेंस में हो, GP में, तो ये जो G है वो क्या कहलाता है, GM कहलाता है। और उसका फार्मूला क्या होता है, ±√AB। ये आपके पास GM था। अब हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था क्लास में बेटा, वो आपके पास था ज्योमेट्रिक सीरीज़। उसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने कहा था आप लोगों के पास कि ऐसी आपके पास इक्वेशंस की टर्म्स को अगर जमा कर लिया जाए तो वो बेसिकली आपके पास सीरीज़ बन जाती है। अगर 3 टर्म्स जमा किए हैं तो 3 टर्म्स का सम S3 कहलाता है। 4 टर्म्स जमा किए हैं उनका सम S4 कहलाता है। n टर्म्स जमा किए हैं तो इनका सम Sn कहलाएगा। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में Sn का फार्मूला था A1 1 r⁴n ओवर 1 - r। ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब r <1 होता था।
अगर r ग्रेटर देन 1 हो जाए तो Sn का एक और फार्मूला था, सिर्फ ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लें, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, बनेगा Rn-1 ओवर r-1। ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जब r क्या हो, ग्रेटर देन 1 आप लोगों के पास आ जाए। तो जब लेस देन 1 होगा n टर्म्स का सम हमारे पास ये निकलेगा, जब r ग्रेटर देन 1 होगा n टर्म्स से मुराद ये होगा। इधर a1 से मुराद क्या है, a1 से मुराद आपके पास फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म आप लोग इसे कहते हैं। r से मुराद क्या है, r से मुराद आपकी बेटा कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म को आपस में डिवाइड करवा के कॉमन रेशो निकाल आती है। और उसके बाद आप लोगों ने n जो था वो क्या देखना है, nth टर्म, मतलब कि जो आपके पास नंबर ऑफ n टर्म होगा वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये तो था ना कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर आपके पास आ जाए फाइनाइट से मुराद है 100 टर्म्स को जमा करना है, 50 टर्म्स को जमा करना है, किसी भी n टर्म्स को जमा करना है तब। फिर एक हमारे पास थी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपके पास क्या होगा, कोई n टर्म नहीं होगी बेटा आप लोगों के पास। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आप लोगों के पास क्या, कोई भी n टर्म मौजूद नहीं होगी। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में n टर्म्स नहीं होगी, बल्कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, किसी जगह पे जाके नहीं रुकेगा। उसको लिखते कैसे हैं, s इन्फिनिटी से। उसके भी 3 जवाब है। s इन्फिनिटी का जवाब आता है a1/1 माइनस r लेस देन 1। क्यों आता है, ये क्लास में जमा किया है हमने, यहाँ पर देखा था। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने बेटा सिर्फ इसका फार्मूला याद करना है कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने देखना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो डेफिनेटली आप लोग उस पर ये देखेंगे कि आप लोगों के पास r क्या है। सबसे पहले इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपने क्या डिस्कस करना है कि r आप लोगों का क्या निकला है। मिसाल के तौर पर अगर सीक्वेंस आपके पास आ रही है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, तो इसमें से r आपका 2 निकलेगा, तो आपको r का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों के पास r जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है। अगर एक ऐसी सीक्वेंस आ जाए 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस आपको बता सकती है कि इसमें r आपका निकलेगा 1/4/1/2, तो निकल आएगा 1/2। 1/2 होता है 0.5, ये छोटा है 1 से। अगर 1 से छोटा होगा तो आपके पास आप ये वाली सीरीज़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपके पास मॉड लगाने का मतलब है कि r जो है वो -1 और 1 के दरमियान हो, मतलब -0.5 भी हो सकता है और 0.5 भी हो सकता है। 0.1 नेगेटिव में भी हो सकता है, 0.5 पॉजिटिव में भी हो सकता है। इसी तरह अगर r का मॉड ग्रेटर देन 1 हो, मिसाल के तौर पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 100 आ जाए, r का जवाब -500 आ जाए, इनमें से कोई r का जवाब आ जाए, तब s इन्फिनिटी का कोई जवाब नहीं होता। आप उसे इन्फिनिटी लिखते हैं या लिखते हैं कि s इन्फिनिटी क्या है, डाइवर्जेंट है। ये सारा कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज़ में ये काम नहीं है, उसमें n टर्म्स का ही सम है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में सबसे पहले आपने देखना है कि जब सम निकालने के लिए कहा है, क्या सीक्वेंस फाइनाइट है, मतलब जिसका सम निकालना है, क्या उसमें n टर्म्स मौजूद है। अगर तो n टर्म्स मौजूद है, फिर आपने देखना है r को। अगर r 1 से छोटा हो तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर r 1 से बड़ा हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। फिर अगर आप देखें कि फाइनाइट नहीं है बल्कि
इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से मुराद आप लोगों के पास सीक्वेंस चलती जा रही है, सीरीज चलती जा रही है, और हम लोगों ने क्या करना है, उसको बेसिकली सम करना है। तो किस तरह से उसे सम करना है, तो अगर देखेंगे r लेस देन 1 है, मतलब कि 1 से छोटा या -1 से और 1 के दरमियान कहीं आ जाए, तो फिर आपने ये फार्मूला लगा देना है। और अगर 1 से बड़ा है तो फार्मूला नहीं लगेगा, उस टाइम कन्वर्जेंट नहीं होगी। इस केस में आप सीक्वेंस को कहते हैं कि सीक्वेंस क्या है भला, कन्वर्जेंट है। और इस केस में सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, तो आपने यहाँ पर ये फार्मूले याद रख लेंगे। एक्सरसाइज देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मामला। तो एक्सरसाइज में बेटा ALP के अकॉर्डिंग थोड़े से सवाल हैं, हम लोगों ने ये कर लेने हैं आज इंशाल्लाह। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे सिमिलर ही हैं। आप लोग देखें इसका पहला सवाल बेटा क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। 15 टर्म्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमने सम करनी है। अब उसने कहा है 15 टर्म्स को सम करना। 15 एक फाइनाइट नंबर है, 15 फाइनाइट नंबर है, तो फार्मूला SN वाला लगेगा, S इन्फिनिटी वाला नहीं लगेगा। सीक्वेंस क्या दी हुई है, आप अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 में सीक्वेंस है बेटा 1, 1/3, फिर उसके बाद 1/9, और फिर उसके बाद आपके पास एंड सो ऑन। और हमने क्या करना है, 15 टर्म्स अप टू कितने, यहाँ पर 15 टर्म, 15 टर्म्स तक ये सीक्वेंस है जिसको हमने सम करना है। सबसे पहले बेटा आप A1 लिखेंगे। A1 क्या होता है, A1 होता है आपका पहली टर्म यहाँ पर 1 है। फिर आप R लिखेंगे, R क्या होता है, दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म, मतलब 1/3 निकल आएगा। 1/3 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 1 से छोटा आ गया ना, तो R का जवाब 1 से छोटा आ गया। तो SN का फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, A1 1 - R की पावर n ओवर 1 - R। यहाँ पर n किसके बराबर है, 15 के बराबर है। उसने कहा है कि 15 टर्म्स को सम करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेटा कि आप n की जगह लिखेंगे 15, S 15 इक्वल्स टू क्या होगा, A1 से मुराद 1 है, 1 - R की जगह 1/3 है, उसकी पावर कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। और डिवाइड में आप लोगों के पास क्या हो गया, पावर 15, और नीचे आ गया 1 - 1/3। इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 - 1/3 की पावर 15 ये आ गया, बटे में था तो डिवाइड में और ब्रैकेट में लिख दिया 1 - 1/3। अब आपके पास ये क्या बन गया बेटा, 3 की पावर 15 LCM आ गया आप लोगों के पास। ऊपर बच गया 3 की पावर 15 माइनस का 1 ये आ गया। डिवाइड को मैंने यहाँ पर पहले LCM ले लें, LCM लेते हैं तो बेटा 3 आ जाएगा, इधर 3 - 1 बन जाएगा 2। डिवाइड को कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, 3 की पावर 15 - 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 15, और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3/2। 3 इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 15 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने इसको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। आपके पास क्या निकल आया बेटा, 15 टर्म्स का सम निकल आया। बस देखिए कितना इजी, बहुत इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के पास ये सम है। इसी तरह आप लोगों के पास फिर आगे चले तो 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 क्वेश्चन में कहता है बेटा सम द सीरीज अप टू 8 टर्म। आपने क्या करना है, 8 टर्म तक, मतलब यहाँ भी SN वाला फार्मूला लगेगा। n की जगह 8 है क्योंकि 8 फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट है। आयोटा वाले क्वेश्चंस है, घबराना नहीं है। आयोटा से आपने AP वाले सवाल भी आयोटा वाले किए हुए हैं, तो आसानी से ये आप लोगों के पास हो जाएगा। बाकी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखें काम इंटरेस्टिंग शुरू हो चुका है। क्यों, क्योंकि क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब काम फाइनाइट पे नहीं रहा, बल्कि किस पे आ गया बेटा, इनफाइनाइट पे आ गया है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे जो चलते जा रहे हैं, मतलब यहाँ SN वाला फार्मूला नहीं लगना, बल्कि S इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगना।
तो क्या सीक्वेंस आप लोगों को दी गई है? पांचवा सवाल अगर आप लोग देखें तो पांचवें सवाल में बेटा आप लोगों को कहा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइंड करें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमने फाइंड की। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है सीरीज क्वेश्चन नंबर 5 में 1/2। थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, सम निकालना है हमने किसका, 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें इसमें A1 पहले देखेंगे, A1 कितना है 9/4, फिर निकालेंगे बेटा R क्या होता है, दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म, ये आ गया 2 से कट गया। इधर आप लोगों के पास 3 1 दी 3, 3 2 दा 3 3 दा 4, तो जवाब आ गया 2/3। 2/3 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा, मतलब आपके पास जवाब लेस देन कितना आ गया, 1 आ गया। तो A1 9/4, R कितना आ गया, लेस देन 1। तो आपके पास S इन्फिनिटी का फार्मूला क्या लगेगा बेटा, A1/1 माइनस R। A1 कितना है 9/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। सॉल्व करें 9/4 इधर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, क्या जवाब आ जाएगा आपके पास, 9/4 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो 3 आ गया, 3 माइनस 2 1/3, क्या जवाब आ जाएगा, S इन्फिनिटी इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई बाय 3/1। तो जवाब बेटा आपके पास टोटल आ गया 27/4। देखो इन्फिनिट टर्म्स का जवाब भी आपके पास आ चुका है। इन्फिनिट टर्म्स का सम उस वक्त निकलेगा जब R लेस देन 1 होगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर R लेस देन 1 है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर R लेस देन 1 नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा आपके पास। क्लियर है बात? अब उसके बाद अगली टर्म आप लोग देखते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा था कि रेकरिंग डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा जो पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। पॉइंट के बाद अब यहाँ पर क्या है 1.34 और उसके ऊपर 2 डॉट्स लगे हुए, 2 डॉट्स लगे हो या एक लाइन लगी होती है, ये आपके पास आप बेसिकली क्या कहलाते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आपने कहता है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है, पहला सवाल देखें क्या कहता है, 1.34 ऊपर बार होगी या 2 डॉट्स होंगे। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.34 34 34 34 34 34 एंड सो। ये इसी तरह चलती रहती है आप लोगों के पास स्टोरी जिसके ऊपर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.000034 एंड सो ऑन। मतलब ये इसी तरह चलता जाएगा। 1 तो हो गया ना साइड पे, प्लस बाकी रह गया ये वाली वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं, देखें 34/100, ये क्या बन जाएगा 34/1 and 40 प्लस 34/1 and 60 प्लस एंड सो ऑन। ये टर्म्स आ गए। चाहे तो 34 कॉमन ले लें, 34 इनमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा आपके पास 1/100 प्लस 1/10,000 प्लस 1/160 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर इस पे गौर करें ना, ये एक क्या है,
इनफाइनाइट, ओके, ये चलता जा रहा होता है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ऐसे। और इसमें अगर आप लोग देखें तो आर क्या है, आर आपके पास है 1/140 ओवर 1/120, कट गए, क्या जवाब है 1/100, 1/100 होता है आपके पास 0.01 और ये क्या है 1 से छोटा है, मतलब आर आपके पास लेस देन 1 आ गया। मतलब इस पे फार्मूला लग सकता है 1+34 और यहाँ फार्मूला लग सकता है A1/1 - R। मतलब जवाब आ सकता है 1+34 इंटू A1 कितना है 1/100 डिवाइडेड बाय 1 - 1/100, ये क्या है R की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर, क्योंकि अंदर वाली सीरीज़ थी। क्या बचा 1+34, उसके बाद क्या आया जनाब ऊपर 1/100, इधर आपके पास डिवाइडेड बाय एलसीएम ले ले तो 100 आ गया, इधर बच गया 99। क्या आ गया आपके पास 1+34 और साथ में आ गया 1/100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या लिख लिया आप लोगों ने 100/99, 100 से कट गया। जवाब क्या बचा, जवाब आपके पास बचा बेटा ये जो टोटल आंसर आया 1+34/99, तो जवाब आ जाता है 133/99। ये किसका जवाब है 1.34, इसके आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास जवाब है। तो देखो कितना आसान काम है। अगर यहाँ पर होता आपके पास 0.7 तो उसको किस तरह से लिखते, लाइक अगर आपके पास 0.7 है और ऊपर बार है या डॉट है, वो होता 0.77777 एंड सो ऑन। फिर आप उसको लिखते 0 + 0.7 + 0.07 + 0.007 प्लस एंड सो ऑन। अब ये ज़ीरो तो ख़त्म हो गया ना, इसको आप लिख सकते हैं 7/10 जमा 7/100 जमा 7/1000 जमा एंड सो ऑन। इनमें से अब 7 कॉमन ले लो, ये क्या बच जाता है 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। अब ये देखो ये क्या है आपके पास इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है ऐसे। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A1/1 - R। पहले तो R चेक कर लेना, R 1/10 निकलेगा, 1/100/1/10, ये कट गया, इससे क्या बच गया 1/10 < 1 होता है ऐसे। तो जवाब क्या निकला 7 1/10 ओवर यहाँ पर 1 - 1/10, राइट। क्या जवाब आ जाएगा 7 × 1/10 ओवर 9/10, 10 से कट गया, जवाब आ गया 7/9, ये आंसर आ गया। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इजी काम है आपके पास। अगला आते हैं 8वें सवाल पे। 8वें सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने कहा है कि अगर y, देखो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाई हुई है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे, हर आने वाली टर्म एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है और वो सेम नंबर है x/2। x/2 से मल्टीप्लाई करवाओ x² आ जाता है, फिर x/2 से मल्टीप्लाई करवाओ x³ आ जाता है एंड सो ऑन। तो प्रूव हमने करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको अभी कर लेते हैं। क्या कहता है जनाब, आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पर 8वें सवाल में, y दे दिया गया है आपको x/2, x²/4, x³ एंड सो ऑन। इनफाइनाइट है, ये याद रखो, ये भी क्या है इनफाइनाइट है। x क्या दे दिया गया है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है y बराबर है जनाब आपके पास, x बराबर है यहाँ पर 2y/1 + y।
तो पहले तो देखें, ये इस साइड वाली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, एस इन्फिनिटी के बजाय ये वाई के बराबर है। a1 क्या है, x/2, r क्या दिया हुआ है, x² 4 डिवाइडेड बाय x/2, मतलब x² 4 मल्टीप्लाई बाय 2/x, x से कट गया, 2 2s 4, क्या जवाब आ गया x/2, ये x है। यहाँ पर देखो x की वेरिएशन दी हुई है 0 से लेकर 2 तक है, और हमारे पास r का जवाब क्या है x/2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दूँ तो क्या बच जाता है 0 लेस देन 0/2 0, x/2 लेस देन 1, x/2 r के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, r किसके बराबर हो गया, लेस देन 1। तो y को कैसे लिखा जा सकता है, मतलब ये वाली साइड एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें r लेस देन 1 है, तो y को कैसे लिखा जा सकता है, a1/1 माइनस r, मतलब x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/2, मतलब आपके पास आ गया y इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम आ गया, तो यहाँ बच गया 2 माइनस x, x से कट गया, जवाब क्या बचा x/2 माइनस एक्स। वाई का जवाब क्या आ गया x/2 माइनस एक्स। अब उसके बाद हमने यहाँ देखना है कि x की कीमत निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बनेगा 2y माइनस 2x इक्वल्स टू x वाले एक तरफ ले जाओ, y वाला एक तरफ रहने दो, आपके पास 2xy x वाले एक तरफ ले गए, 2y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास बेटा x प्लस xy, ये टर्म्स आपके पास। अब आपने क्या किया, अब आप लोगों ने ये किया कि इनमें से 2y इक्वल्स टू x कॉमन ले लें, क्या बच जाता है 1 प्लस वाई, और x की कीमत क्या निकल आती है 2y/1 प्लस वाई। तो देखो x की कीमत हमने आसानी के साथ निकाल ली, ये x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। तो देखो बड़ी आसानी के साथ आपके पास कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी, कैसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी, वो इधर से हमने इसने बता दिया कि ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें r लेस देन 1 आता है। देखो ना x/2 था, x/2 किसके बराबर था r के, हमने यहाँ r लिखा, तो y बराबर था ना इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के, y की कीमत लिख ली, जो जो कीमतें हैं वो पुट कर दी, x अलहदा कर लिया, जवाब निकल आया आपके पास। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास बेटा ये है, यहाँ पर आपके पास इसी तरह सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने कर लेना है बिल्कुल सेम। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने कर लेना है, और ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के पास इसी मेथड से है। 13वां चले मैं करवा देता हूँ अभी, ताकि आपको 12वां भी आप लोगों के पास इजीली आप लोगों का हो सके। 13वां क्वेश्चन मैं पहले करवा देता हूँ। देखो 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13वां ऐसे ही है, चले मैं ये 12वां करवा देता हूँ। 12वां क्या कहता है आप लोगों के पास बेटा 1 प्लस वाई क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस एंड सो। अब यहाँ पर ना एक बात है कि y का जवाब उस वक्त निकल सकता है अगर ये कोई जवाब देता है, और ये इनफाइनाइट सीरीज़ जब जवाब दे दे तो इसको आप बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो आप देखेंगे a1 क्या है 1, r कितना है दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म, मतलब कि 2x ही आ जाएगा। अब हम कहेंगे कि इट इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट उस वक्त होगा अगर r का मॉड लेस देन 1 हो। अब r क्या है 2x है, 2x का मॉड लेस देन 1 हो। मॉड खोलते हैं तो क्या से खोला जाता है, एक तरफ -1 लगा देते हैं, सॉरी ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, एक तरफ +1 लगा देते हैं जब मॉड खोला जाता है। कीमत निकालनी है हमने x की कीमत निकालेंगे तो वो आ जाएगी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो, -1/2 और 1/2। तो इट इज़, पहले तो ये देखो ये क्या है कन्वर्जेंट इंटरवल है, इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट इंटरवल। पिछले सवालों में आपको दिया था ना ये x <0 > 2,
इस सवाल में आपको निकालना पड़ा है। तो अब y का जवाब क्या निकलेगा? y का जवाब निकलेगा a1/1 माइनस आर। y का जवाब निकल आएगा 1/1 माइनस 2x। अब आपने y का x का जवाब प्रूव करना है, तो x का जवाब कैसे निकलेगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, y माइनस 2xy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, y प्लस -1 इक्वल्स टू 2xy। आप 2 इधर डिवाइड करवा लें और y इधर डिवाइड करवा ले, तो किसका जवाब आ गया? x का। तो आपने x का आंसर क्या कर लिया? निकाल लिया। ये x का आंसर आप तो इसमें भी यही है कि x का जवाब है और इंटरवल आपने फाइंड करना है। तो बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने सवाल कर लेना है। इधर क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 81/5। फाइंड दिस सीरीज। 14वां सवाल क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। आप क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे लेट a1 a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन इज इनफाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। गिवन ये है कि Sn, इसको Sn के इक्वल रख लो, ठीक है, या S1 के इक्वल रख लो, या S के इक्वल से रख लो, ठीक है। तो गिवन ये है कि S आपके पास बराबर है किसके? देखो 9 के। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज उस वक्त जवाब देती है जब वो कन्वर्जेंट हो, मतलब a1/1 माइनस आर किसके बराबर आ गया? 9 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या कहता है? उसके बाद आप लोगों के पास ये डिमांड कर रहा है आप लोगों से कि एक और सीरीज़ लो जो उसकी टर्म्स का स्क्वायर हो, मतलब आल्सो। उसके बाद आपको ये कहा हुआ है कि S डैश इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। उसकी टर्म्स का स्क्वायर इक्वल टू किसके है? वो जनाब इक्वल है 81/5। मतलब यहाँ पर a1 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा 81/5 के। आप इसे लिख सकते हैं a1 इंटू a1 ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल्स टू 81/5। ये बन जाएगा a1 ओवर 1 माइनस आर इंटू a1 ओवर 1 प्लस आर इक्वल्स टू 81/5। a1 ओवर 1 माइनस आर, देखो इसकी कीमत फ्रॉम 1 से दी हुई है 9। ये किसके बराबर हो गया? 9 के। और यहाँ क्या आ गया? a1 ओवर 1 प्लस आर और इक्वल्स टू 81/5। 9 को इससे काट दिया, कितना जवाब आ गया आपके पास? 9। तो इससे मतलब आपके पास जवाब बचा कि क्या a1 ओवर 1 प्लस आर इक्वल टू बना 9/5 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बच जाएगा? 5a1 और इक्वल्स टू 9 प्लस 9r, ये बच गया। अब फ्रॉम 1 इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। 1 से आपके पास ये होगा कि a1 की कीमत निकल आएगी। a1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर। a1 की जगह आएगा 9 इंटू 1 माइनस आर। पुट इन 2 कर दो, मतलब ये जहाँ जहाँ हैं पुट कर दो 2 में। 5 a1 की जगह 9 इंटू 1 माइनस आर इक्वल्स टू 9 प्लस 9r। क्या बच जाएगा? 45 माइनस 45r इक्वल्स टू 9 प्लस 9r। ये इधर ले आओ, r वाले एक तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा? 45 माइनस का 9 इक्वल्स टू r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9r जमा 45r। तो कितना आ जाएगा? 9r जमा 45r। तो 45 माइनस 9 करें तो कितना आ जाता है? 36,
और 45 जमा 9 करें तो कितना आ जाता है आप लोगों के पास 54R। तो R का जवाब क्या आ जाएगा 36/54। किससे काट दें, दोनों 2 से काटते हैं 18 बच जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 7 27, फिर 3 से काट लें, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, फिर 2 3 से काट दें 2 और इधर 3। तो R की कीमत कितनी निकल आई 2/3। R की कीमत को उठा के पुट कर दिया 1 में। 1 क्या था A1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस 2/3। A1 का जवाब आ गया 9 इंटू 3 एलसीएम, 3 माइनस 2 1/3। तो क्या जवाब आ गया 3। तो A1 भी आ गया है, R भी आ गया है। सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ बन जाती है पहली टर्म A1 है वो होगी 3, दूसरी टर्म 2 3 ज़रब 2/3, अगली टर्म 3 ज़रब 2/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या होती है सीरीज़ में A1R A1R स्क्वायर एंड सो ऑन होता है ना, वही काम कर रहे हैं। पहली टर्म बनी 3, दूसरी टर्म बनी 2, अगली टर्म बनी 3 ज़रब 4/9। तो कितना आ गया आपके पास 4/3। तो सीरीज़ क्या बन गई 3 जमा 2 जमा 4/3 प्लस एंड सो। तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज थी। इसके बाद 6 चैप्टर की बेटा एक एक्सरसाइज रह गई है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग वो भी कर लेंगे। फिर 7 चैप्टर में भी 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे इंशाल्लाह। आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, महफूज रहें। बाकी अगर किसी चीज़ में परेशानी भी हो ऑनलाइन तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब फिज़िकली आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड दोबारा से कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।